जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह का टाइम है। आज मैं उठी हूँ 4:43 पे और नहा धोकर के किचन में आ गए हैं। बनाने जा रही हूँ आलू की सूखी भुजिया, मतलब बिना मसाले वाली सब्जी, जिसको बच्चों को बहुत पसंद होती है जो, तो उसी की तैयारी चल रही है। आलू काट के मैंने सुबह ही रख दिए थे, नहाने से पहले आलू काट दिया था। और लोहे की कढ़ाई रख दी है मैंने। लोहे की कढ़ाई में भुजिया अच्छी बनती है, तो फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई में, इसलिए कढ़ाई में नहीं अच्छी लगती है। और इधर मैं हरी मिर्च काट रही हूँ। और बच्चों के स्कूल इतना जल्दी का हो गया कि नींद पूरी नहीं होती फ्रेंड। मुझे लगता है ये सारी औरतों की यही प्रॉब्लम होगी। सुबह तो इतनी अच्छी नींद आती है, 4 और बजे के समथिंग लगता है बस सोते ही रहो, कोई उठाए ना, कितना अच्छा हो जाए। आलस सा लगता है शरीर में, लेकिन फिर जब उठना होता है, फिर बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो फिर उठना ही है। पढ़ाई लिखाई में भी नुकसान नहीं कर सकते हम सब। एक तरफ रख दिया है दूध, एक तरफ रख दी है कढ़ाई। अब इसमें तेल डाल करके मैं सब्जी सूखी सूखी सी भुजिया बना दूंगी। और आज तो बच्चों के लिए इतना लेट हो गया था कि बच्चे ना हाथ में नाश्ता लेकर के आज टुक पे गए अपनी गाड़ी से, जैसे जाते हैं लोग स्कूल। तो मैंने पराठे में रोल बना के आलू का दे दिया था, और मैंने अकेले के जाओ ऐसे खाते रहना। तो हर्षित को तो वापस बुलाया, मैं टुक से सामने खड़ा था हमारे घर की थोड़ा सी दूरी पे, तो आया तो लेके गया है। और श्रियांशी की भी रोल करके लेके गई थी। लंच पैक कर दिया था मैंने, बस अभी नाश्ता में थोड़ा सा डिले करा था सर। और इसमें समय पर सारी हाउस वाइफ्स की हो चाहे वर्किंग वुमेन, सबके लिए यही प्रॉब्लम है सुबह की बच्चों के स्कूल की। ऐसे तो डीएम का ऑर्डर सही है, लेकिन अब वो जो स्कूल 7 साढ़े 7 बजे का था, तो थोड़ा 5 बजे भी उठते तो हो जाता था। लेकिन अब तो 6:30 बजे का स्कूल हो, तो हर हाल आपको 4 बजे बीच से छोड़ देना, तभी हो पाएगा काम। मैंने भी ये सोचा हुआ है कि सुबह मुझे जल्दी ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने मिर्च डाल दी है कढ़ाई में। और आज न्यूज़ सुनी मैंने फ्रेंड, इतना मज़ा आया मुझे। पहलगाम में जितना उन लोगों ने हमारे देशवासियों को, हमारे भाई बंधु जिन्हें कहते हैं, उनको कितनी बेरहमी से उनकी पत्नियों के सामने, माँ के सामने मारा है ना। वो भी कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं। एक इंसान, इस धरती जो है ये किसी की नहीं है कि हमारा ये है और हमारा ये, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ओपनली घूम सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जम्मू कश्मीर हमारा है और यहाँ पे हिंदू नहीं रहेंगे, हिंदुओं का आना जाना नहीं होगा, इस वजह से इतनी बेरहमी से मारा गया उन लोगों को। देखते हैं हम जब न्यूज़ में, तो मेरे तो रोंगटे खड़े होते, क्रोध सा आता है। जब हमें आता है तो क्या और लोगों को नहीं आता? वो सबको आता होगा देख करके, कि बिना किसी गलती के। वैसे भी आतंकवादी किसी गलती पे नहीं मारते, वो तो उनको बस मारना है, उनको अपना अपना वो बल दिखाना है कि हम कितने बलशाली हैं, देखो हमें किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन वो बलशाली ऐसे लोग होते ही नहीं है फ्रेंड। बलशाली तो वो होते हैं जो लोग धैर्य से हर चीज़ को समझ लेते हैं, अंदर घोंट लेते हैं, वो उस चीज़ को शांतिपूर्वक निपटाते हैं, वो होते हैं बलशाली। बलशाली ऐसे लोग क्या होते हैं जो पल भर में चाकू मार के, गोली मार के काम खत्म किया। इसका मतलब डरपोक हो। अगर तुम बलशाली होते तो ऐसे छुपी छुपी जगह पर थोड़ी रहते, फिर ओपनली रहते रोड पे, तब उनको बलशाली कहते हैं। ऐसे लोग कुछ नहीं है। ऐसे लोग बस यही करना जानते हैं कि देश में किसी तरह आतंक फैलाओ, लोगों को डराओ, लोगों को अपने हिसाब से हिलाओ डुलाओ। लेकिन आज जो मोदी जी ने किया है ना, मन खुश हो गया देख करके। हमारी सेना ने जो इतना बड़ा काम किया है, इतने आतंकवादियों को मारा है, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, मन खुश हो गया है हम सबका, हम सारी जनता का मैं कह रही हूँ। तो ऐसा ही पीएम हमें चाहिए, जो किसी भी निष्कर्ष को फटाफट। वैसे मोदी जी ने काफ़ी बदलाव लाया है, नहीं तो मुसलमान हिंदू में बहुत कुछ था यहाँ पर पहले। लेकिन अब जब से वो आए, तब से मुसलमान हिंदू में अब वो पंगा नहीं है। भले आतंकवादी अपना आतंक वाला काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं है कि बोले हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों से चिढ़ रहे हैं या हिंदू से वो चिढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो फ्रेंड, तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत बदलाव है मुसलमानों में। वो भी समझ गए हैं कि कौम से बटने से कुछ भी नहीं होता। देश में रहना है तो मिल के रहो, अच्छे से रहो, उससे हमारा भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। ऐसे ही रहना चाहिए। और ये मैं लंच पैक कर रही हूँ फ्रेंड। आज की भी रात का मुझे वेट है कि मैं सुनूं कल कुछ ऐसी न्यूज़ की सेना ने ये किया, आतंकवादियों को मार गिराए वो, और उनके अड्डों को। एक भी आतंकवादी हमारे देश में ना रहे। ये जो खतरा हम सब पे मंडरा रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे, मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मुझे तो ये लगा जाना ही नहीं चाहिए था उन लोगों को। क्यों गए वो लोग? तो मेरी बेटी ने यही मुझसे कहा कि मम्मी क्यों नहीं जाएंगे जम्मू कश्मीर, लोग पहले ही बहुत घूमते थे, जाते हैं लोग घूमने के लिए। मैंने कहा कि हाँ बेटा, लेकिन वो जगह कभी सेफ नहीं है जम्मू कश्मीर।
वहाँ आतंकवादियों का अड्डा है, ये हम सभी को पता है ये चीज़। ये लगता था क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था, कहीं और चले गए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ जहाँ होनी होती है वहाँ इंसान अपने आप होने के साथ पहुँच जाता है। तो वही थी, इन लोगों के थ्रू इन आतंकवादियों का सामना होना था, इन लोगों का सफाया होना था, शायद इसी वजह से ये चीज़ हुई है। और फ्रेंड्स ये है, मैं तुलसी रे तो फ्रेंड्स अभी मैं बाहर वॉक करने आई, आप लोग को पता ही है कि शाम को मैं रोज़ ही आती हूँ, तो आज भी आई हूँ। थोड़ा बल्कि लेट हो गया है, तो 5:45 बजे तो निकल लेते हैं हम घर से। आज 6:15 पे निकले हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ी धूप रहती है, थोड़ा जल्दी निकली, ज़्यादा धूप रहती है, इस समय छाँव सी है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ 1 मिनट इससे नहीं। और फ्रेंड्स ये प्लांट है, तो इस प्लांट में सब्जियां, नए नए तरीके के फूल, नई ब्रीड के फूल होते हैं। वो कुछ सूरजमुखी की ब्रीड के छोटे छोटे से होते हैं, ऑरेंज, वाइट में और येलो में, तो बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। उसमें सब्जियां भी उगाई जाती है। अभी सीजन में फूल लगाया जा रहा है, फिर ये फूल ये एक्चुअली में ये माल एक्सपोर्ट होता है बाहर की तरफ। और ये जो सब्जियां वब्जियाँ हैं ये भी बाहर ही जाती हैं। जो जैसे आपने देखा कि विदेशों में पन्नी पन्नी में सब्जियां बिकती हैं, ऐसे हाई फाई मॉल में नहीं, पन्नी में शिमला मिर्च और पन्नी में मिर्च, पन्नी में मशरूम, ऐसे करके वैसे ही यहाँ पे बेची जाती है। तो वही वो प्लांट लगा हुआ था, हम वहीं पे वॉक करने जाते हैं, हम और मेरी एक फ्रेंड है। और ये सियांसी सब्जी बना रही, मैं आ चुकी हूँ वॉक करके और मैं ही वीडियो बना रही हूँ उसकी। अभी वो देखिएगा नए नए कांड करेगी फ्रेंड। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, उसने हटा दिया है शायद वो वीडियो। इसे मिर्च गिरी थी बहुत तेजी से, पहले मिर्च गिरी, मिर्च को धुल करके इसे दोबारा रख दिया, फिर प्लेट में कटी हुई मिर्च थी वो। और मसाला भिगो रही है ऐसे ऐसे। टमाटर मिटाई, सब्जी इसे ठीक ठाक बनाई थी, कुछ खास नहीं थी लेकिन सही बनाई थी, खराब भी नहीं थी। और तेल डाल रही है कुकर में। और मैं यहाँ पे खड़े खड़े हुए आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अभी दिव्य जी आने में आज उनको काफ़ी लेट हो गया है। आज वो आए हैं 9:30 बजे के समथिंग घर, ऐसे लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने बच्चों से कहा तुम स्कूटी लेके जाओ, जो यहाँ मेन रोड है वहाँ से वो आ जाएंगे। तो बच्चे जब तक गए तो किसी और के साथ आ रहे थे स्कूटी बाइक से, तो बच्चे भी वापस आ गए फिर। और सियांसी आलू टमाटर की सब्जी बना रही हैं। उसके साथ खड़े होकर के खाना बना देखने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि वो भी ऐसे बड़ा आराम से खड़े होकर के देख के चली जाती है। और वीडियो तो मैं बना रही हूँ बड़े मज़े से खड़े होकर के। मैं इसे कह रही हूँ मैं वॉक करके आई हूँ। एक्चुअली फ्रेंड वेट बढ़ने की वजह से मेरे पैर बहुत जल्दी दर्द होने लगता है, लेकिन चलती भी मैं खूब ही हूँ, दर्द हो तो हो। मैं खूब चल रही हूँ इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा चल रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है चलने के बाद, मेरा शरीर मुझे हल्का लग रहा है, सर हल्का लग रहा है, बॉडी हल्की महसूस हो रही है, वरना बहुत वेट अपने आप को महसूस होता था। और सब्जी कुकर सीटी दे दिया है, 1 सीटी में लग रहा है पहली सीटी लगी है ये कुकर की। और सब लोग खाना खा लेते तब 2 बजे आते हैं। एक्चुअली में हर्षित अब जा रहे हैं, कपड़े प्रेस करेंगे। ये रख रहे हैं आटा फ्रेंड, आटा डिब्बे से ख़त्म हो गया था, तो अभी ये आटा लास्ट है, अब आटा मंगाएंगे फिर। 26 किलो का कट्टा हम लोग लाते हैं, 26 किलो का आटा पूरा पैक ले आते हैं। देखिए आटा निकाल रही है मैडम जी सानने के लिए। हमारे यहाँ तो आटा इसी कटोरे में सनता है, वो भी खाली श्रेयांशी इस कटोरे में सानती है। मेरे अंदर नहीं है, मुझे परात में ही आटा सानना पसंद है फ्रेंड। इस कटोरे में आटा सानती है, पता नहीं इसे सान भी लेती है, इसे सन भी जाता है, मेरे से सनता ही नहीं, गिर जाता है इधर उधर। और ये हर्षित प्रेस कर रहे हैं यूनिफॉर्म। डांट खाने के बाद कम से कम 4 बार डांटा गया, ढपिलाया गया, ढकेल दिया गया, तब गए हैं वो कपड़े प्रेस करने के लिए। अभी भी कपड़े प्रेस करके आएंगे, फिर एक बार ढपिलाया जाएगा, फिर जाएंगे पापा का करके आएंगे प्रेस। तो अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा है, उसमें भी 100 बातें कर रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कितना अच्छा बच्चा ही अपने कपड़े प्रेस कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। जिसका जो होता है उसी को पता होता है कि वो कितना अच्छा है। तो बस ये कुछ हमारे साथ है। सुबह उठते हैं तो जैसे शहजादा या शहंशाह को उठाया जाता है, दासियाँ नौकर खड़े होते हैं, 4 बार चिल्लाते हैं शहंशाह उठ जाइए। शहंशाह तो अच्छे होते हैं, अपने नियम के पक्के होते हैं। ये हमारे शहंशाह नियम के पक्के नहीं हैं,
इनका एक नियम है कि हमको झपी ला के उठाओ। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।